अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर नताशा उस्मान और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज के पेज से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल हमें अभी तक उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना नहीं आया जो हम डेली लाइफ में गर्मियों के मुतालिक इंग्लिश में बातचीत कर सकें, इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकें। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम गर्मियों के मुतालिक इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश में गर्मियों के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन हमें उनकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता, हमें उनके इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं आते बनाने। आज की इस वीडियो में हम गर्मियों के मुतालिक इंग्लिश में किस तरह से बातचीत कर सकते हैं उस सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली लाइफ में उन सेंटेंसेस को हम बोलें, ताकि इससे हमारी वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी साथ साथ हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस भी इम्प्रूव होंगे। कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमें मीनिंग ही नहीं पता, जैसे रोशनदान है, उनको हम इंग्लिश में क्या कहें, लाइट आ रही है, लाइट चली गई है। इन तमाम सेंटेंसेस को के इंग्लिश मीनिंग क्या है। आज के इस वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे कि हम गर्मियों के मुतालिक इंग्लिश में किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस फॉर समर। फर्स्ट सेंटेंसेस, गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियां आने वाली हैं। द समर्स आर कमिंग, द समर्स आर कमिंग, गर्मियां आने वाली हैं, द समर्स आर कमिंग। मुझे उस तरह का मौसम पसंद नहीं, मुझे इस तरह का मौसम पसंद नहीं। I don't like this kind of weather, I don't like this kind of weather, I don't like this kind of weather। अपनी टोपी और चश्मा पहन लो, अपनी टोपी और चश्मा पहन लो। Wear your hat and glasses, wear your hat and glasses। अपनी टोपी और चश्मा पहन लो। Wear your hat and glasses। बहुत हब्स है यहाँ, बहुत हब्स है यहाँ। It is very suffocated here, it is very suffocated here, suffocated यानी हब्स। It is very suffocated here। आज गर्म हवा चल रही है, आज गर्म हवा चल रही है। It's blowing hot today, it's blowing hot today। आज गर्म हवा चल रही है। It's blowing hot today। मुझे पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है। I am sweating a lot, I am sweating a lot। पंखा गर्म हवा दे रहा है, पंखा गर्म हवा दे रहा है। The fan is blowing hot air, the fan is blowing hot air, the fan is blowing hot air। रोशनदान खोल दो, रोशनदान खोल दो। Open the ventilator, ventilator यानी रोशनदान। Open the ventilator, रोशनदान खोल दो। Open the ventilator। उसे गर्मी दाने निकल आए हैं, उसे गर्मी दाने निकल आए हैं। He got prickly heat, he got prickly heat। उसे गर्मी दाने निकल आए हैं। He got prickly heat। हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक, हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक, हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पिएं। ड्रिंक वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ड्रिंक वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ड्रिंक वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। मैं गर्मी में खड़ी नहीं हो सकती, मैं गर्मी में खड़ी नहीं हो सकती। I cannot stand in the heat, I cannot stand in the heat। मैं गर्मी में खड़ी नहीं हो सकती। I cannot stand in the heat। क्या इस बार भी लोड शेडिंग होगी, क्या इस बार भी लोड शेडिंग होगी। Will there be load shedding this time, will there be load shedding this time, will there be load shedding this time। क्या इस बार भी लोड शेडिंग होगी। Will there be load shedding this time। आज दर्जे हरारत क्या है, आज दर्जे हरारत क्या है। What is the temperature today, what is the temperature today। अंदर रहो बाहर बहुत धूप है, अंदर रहो बाहर बहुत धूप है। Stay inside, it's very sunny outside। Stay inside, it is very sunny outside। Stay inside, it's very sunny outside। यहाँ तक कि छाँव भी ठंडी नहीं,
यहाँ तक के छाँव भी ठंडी नहीं। इवन द शेडोज आर नॉट कूल। इवन द शेडोज आर नॉट कूल। यहाँ तक के छाँव भी ठंडी नहीं। इवन द शेडोज आर नॉट कूल। आप मौसम गर्मा में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं? आप मौसम गर्मा में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do the most in the summer? What do you like to do the most in the summer? What do you like to do the most in the summer? रात मुझे मच्छर ने बहुत काटा। रात मुझे मच्छर ने बहुत काटा। I was bitten by a mosquito at night. I was bitten by a mosquito at night. I was bitten by a mosquito at night. मैं मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए बेचैन हूँ। मैं मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए बेचैन हूँ। बेचैन यानी डिस्परेट। आई एम डिस्परेट फॉर अ समर वेकेशन। आई एम डिस्परेट फॉर अ समर वेकेशन। डिस्परेट यानी बेचैन। आई एम डिस्परेट फॉर अ समर वेकेशन। बादलों की गरज ने मुझे खौफजदा किया। बादलों की गरज ने मुझे खौफजदा किया। द थंडर ऑफ क्लाउड। थंडर यानी गरजना, क्लाउड्स यानी बादल। The thunder of clouds frightened me. Frighten यानी खौफजदा। The thunder of clouds frightened me. बादल यानी clouds, thunder यानी गरज, खौफजदा यानी frightened. The thunder of clouds frightened me. आपकी मौसम गर्मा की छुट्टियां कैसी थी? आपकी मौसम गर्मिया की छुट्टियां कैसी थी? How was your summer vacation? How was your summer vacation? How was your summer vacation? गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। इन समर द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। लॉन्गर यानी लंबे, शॉर्टर यानी छोटे। इन समर द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। इन समर द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। आज कराची में मौसम गर्म और नमी वाला था। आज कराची में मौसम गर्म और नमी वाला था। Today the weather in Karachi was hot and humid. Humid यानी नम होना, नमी। Today the weather in Karachi was hot and humid. मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है। मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है। I like swimming in the summer. Swimming यानी तैरना। I like swimming in the summer. मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है। I like swimming in the summer. घरों के अंदर छुप जाओ, धूल का तूफान आ रहा है। घरों के अंदर छुप जाओ, धूल का तूफान आ रहा है। Hide inside the homes. Dust storm is coming. Hide यानी छुप जाना, inside यानी अंदर। Hide inside the homes. Dust storm यानी धूल का तूफान is coming. Coming यानी आना। Hide inside the homes. Dust storm is coming. घरों के अंदर छुप जाओ, धूल का तूफान आ रहा है। अब फिर बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा। अब फिर बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा। Now again the use of electricity will be more. Now again the use of electricity will be more. Now again the use of electricity will be more. अब पहले की तरह लोड शेडिंग होगी। अब पहले की तरह लोड शेडिंग होगी। Now there will be the same load shedding as before. Now there will be the same load shedding as before. बाहर जाने से पहले पूरे जिस्म पर सनस्क्रीन क्रीम लगाना ना भूलें। बाहर जाने से पहले पूरे जिस्म पर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। Don't forget, forget यानी भूलना। Don't forget to apply sunscreen. Apply यानी लगाना। Don't forget यानी किसी चीज़ को ना भूलना। Don't forget to apply sunscreen cream all over the body before going outside. Outside यानी बाहर। बाहर जाने से पहले पूरे जिस्म पर सन क्रीम लगाना ना भूलें। Don't forget to apply sunscreen cream all over the body before going outside. AC किस दर्जे हरारत पर चल रहा है? At what temperature AC running? At what temperature is AC running? AC किस दर्जे हरारत पर चल रहा है? At what temperature is AC running? AC का टेम्परेचर 26 डिग्री तक सेट करें। AC का टेम्परेचर 26 डिग्री तक सेट करें। Set the AC temperature to 26 degree. Set the AC temperature to 26 degree. मेरा आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। मेरा आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। I do not feel like eating anything today. I do not feel like eating anything today. Anything यानी कुछ, feel यानी महसूस करना यानी दिल चाहना।
I do not feel like eating anything today. आप क्या पीना चाहते हैं? आप क्या पीना चाहते हैं? What do you want to drink? What do you want to drink? मैं पानी पीना चाहता हूँ। मैं पानी पीना चाहता हूँ। I want to drink water. I want to drink water. मौसम गर्मा ख़त्म होने वाला है। मौसम गर्मा ख़त्म होने वाला है। Summer is coming to end. Summer is coming to end. मौसम गर्मा ख़त्म होने वाला है। Summer is coming to end. तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और कोशिश करें कि जो आज हमने समर के मुतल्लिक इंग्लिश में सेंटेंसेस को पढ़ा है, सेंटेंसेस को रीड किया है, लर्न किया है, कोशिश करें कि आप उनको डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी साथ साथ आपके इंग्लिश सेंटेंसेस भी इम्प्रूव होंगे। सो कोशिश करें कि जो आज हमने गर्मियों के मुतल्लिक इंग्लिश में सेंटेंसेस सीखे हैं हम डेली लाइफ में उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।